हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो कौन सी 5 मिस्टेक करते हैं एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में, जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम आपके फिनिश हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम। लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी भी चीज की तैयारी नहीं की हो। आप लोगों ने नीट का फॉर्म डाला होगा, एएमयू का फॉर्म डाला होगा, या यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला होगा, या फिर कोई ना कोई जीमेंस वगैरह का फॉर्म आप लोगों ने जरूर डाले होंगे। तो आपको बता दें, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो सभी प्रैक्टिस की है थ्योरी की। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी टेस्ट वाला दिए हैं, वो सभी सब्जेक्ट वाइज दिए हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर सब्जेक्ट वाइज अब तक प्रैक्टिस हुई है, लेकिन अगर आप तो वहां पर कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, वहां पर क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज, तो वहां पर आपको किन चीजों का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में बहुत से व्यक्ति को नहीं पता कि वो एमआर सीट पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम दिए नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं कि वो कौन सी 5 मिस्टेक हैं जो आपको एग्जाम टाइम में नहीं करनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में ये गलती करते हैं तो आपके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। आपको बता दें, कंपटीशन की एक विशेषता होती है कि यहां पर 1, 2, 3 नंबर या आधा नंबर भी मायने रखता है। ठीक है। तो आपको मिस्टेक ना करें, आप लोग मिस्टेक प्रॉपर आने वाले जितने भी एग्जाम में कभी भी ना करें। तो आपको मैं कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या काम करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो गलती हर बच्चा करता है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाइज हो, सबसे पहले नंबर की गलती है कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका जो मेंटली प्रेशर है एग्जाम का, वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। आप लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चंस को ठीक से रीड ही नहीं करते। जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो गलती यह हो जाती है कि पीछे की साइड में मान लीजिए कोई क्वेश्चंस दे रखा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसने नहीं शब्द बोला, लेकिन आप जब क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ेंगे तो वो नहीं आपको दिखाई नहीं देगा और आप यहीं पर गलती कर देते हैं। आपको ऑप्शन पहला ए ऑप्शन ऐसा बनाकर देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसके हिसाब से बनाकर देगा। आप पहला ऑप्शन ही मारकर भाग आओगे और आपको लगेगा हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन जब लौट कर आते हैं, जब टीचर को दिखाते हैं कि सर हमने ये क्वेश्चन लगाया, ये टिक लगाया है, तो आपको पता चलता है कि ये हमारी मिस्टेक हो गई कि हमने लास्ट तक नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा सर, ये हमसे मिस्टेक हो गई। तो ये गलती आप बिल्कुल मत पढ़ना। जब कोई भी प्रश्न आप पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न को अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना होता है और चारों ऑप्शन को देखकर समझकर तभी आपको आंसर टिक करना होता है। आई थिंक आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में बच्चे गणना ठीक से नहीं कर पाते। आपको बता दें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको बता दें, न्यूमेरिकल पोर्शन जब आ जाता है तो बोलते हैं पेपर टफ आया है, क्योंकि वहां पर गणना करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है। और कैलकुलेशन आपको बता दें, जब आप वैल्यू को या फिर उसके जो यूनिट है उसको ठीक से नहीं देखते, तो आपको बता दें आपकी गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि वो व्यक्ति बहुत चालाक है जो एग्जाम बनाते हैं, वो क्या काम करते हैं, पहला ऑप्शन ही ऐसा बनाकर देंगे जो आपको लगेगा कि यही सही है। आप बी सी डी ऑप्शन को देखते भी नहीं हो और ए ऑप्शन को लगाकर टिक कर भाग आते हो और आपको लगता है कि हमने जो किया है वो बहुत सही किया है। कभी भी एग्जाम दो, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना ही होगा, जिससे कि कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। ठीक है। 2 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ते और आप लोग क्या काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेट होता है आप उसे खरीद लाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या काम किया, नीट का मान लो आपने फॉर्म भरा या फिर एएमयू डिप्लोमा का भरा या किसी का भरा, तो आप क्या काम करते हैं, थ्योरी वाले नहीं लेकर आते, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट ले आते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप थ्योरी मान लो किसी कोचिंग में लगे हुए हैं तो कोचिंग वाले तो आपको करा देंगे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे तब आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बहुत प्यार से हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी मेरा जो बैच चला है एएमयू डिप्लोमा का चल रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूं, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों को सिखा देता हूं। जब वो फिर क्वेश्चंस लगाते हैं कॉन्सेप्ट अंगे बायोलॉजी के, तो बड़े आराम से बड़े प्यार से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो 50 क्वेश्चन है तो 50 में से मैं बता रहा हूं 48 क्वेश्चन उसके हो जाते हैं, 1-2 रह जाता है तो डाउट रह जाता है, तो डाउट क्लास में उनको क्लियर कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन आंसर से पहले थ्योरी पर विशेष कर ध्यान देना होगा। जब आप थ्योरी अच्छे तरीके से कर लोगे, उसके बाद में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। 3 मेरे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तीनों पॉइंटों में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चौथे नंबर का पॉइंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते। आपको बता दें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वास्तव में टाइम लगता है। मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें आपने पूरा दिमाग ला लिया, नहीं आ रहा, तो उस समय उसे छोड़ दीजिए। आप उसमें छोड़ने के पीछे क्या कारण है वो कारण भी मैं बता रहा हूं कि अगर मान लो उसी क्वेश्चन में आप अटके रहे तो हो सकता है कि आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आप समय ना दे पाए और मान लीजिए टाइम हो जाए। ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है।
टाइम लिमिटेड है। अब हमने क्या चतुराई लगाई उसमें कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, एक क्वेश्चन छूटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन जो तुमने किया है जिसमें दिमाग लगा रहे थे, वो क्वेश्चन का रिजल्ट मान लो आपका जो क्या बोलते हैं आंसर आ भी गया। अगर आंसर आ भी गया तो सोचकर देखिए, टाइम आपका कंप्लीट हो गया और आपके 10 क्वेश्चन रह गए, तो आपका नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तो आपको यही दिमाग लगाना होता है कि कौन से प्रश्न को आपको एग्जाम में छोड़ना है, कौन से प्रश्न को करना है। आपको बता दें, अगर जो व्यक्ति ये दिमाग लगा लेता है कि मुझे ये प्रश्न करना है, कौन सा प्रश्न नहीं करना, वो एक बार में सिलेक्शन ले जाता है, ठीक है। आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, सारे डाउट हो चुके हैं। अब लास्ट का पॉइंट कि जब कभी भी आप लोग गोला भरते हैं, ओएमआर सीट में गोला भर जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इसमें देखा 51 और वहां पर आपने 52 पर आपने गोला भर दिया, या फिर आपने जो गोला भरा है पेन या पेंसिल से, तो वो आपने ऊपर चला दिया, ठीक है, या फिर बीच बीच में रख दिया। ऐसा नहीं करना होता भाई। आपको कहने का मीन्स मेरा यह है कि जब भी गोला आपको भरना हो तो गोला को आप प्रॉपर भरा करो। प्रॉपर जब आप उसे भरेंगे, प्रॉपर राउंड करेंगे, अच्छे तरीके से डार्क करके भरेंगे, तो यह फायदा होगा कि जो मशीन उसको चेक करती है वो प्रॉपर से चेक कर पाएगी। आपने क्या काम किया, गोला ठीक से भरा नहीं, ठीक है, ऐसे बस चला दिया हल्का सा, गोला तुम्हें ठीक से भरा नहीं। लेकिन जो आपने आंसर ठीक लगाया है, गोला भी आपने टिक किया है, जब मशीन उसको चेक ही नहीं करेगी तो आपका तो नंबर कट जाएंगे ना। समझ पा रहे हो ना? तो ये ऐसी बहुत सारी मिस्टेक होती हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन आज मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन चीजों को क्लियर कर दिया है कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक आपको एग्जाम टाइम में नहीं करनी है। कृपया करके आप इन मिस्टेक को नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपके 8-10 क्वेश्चन, 8-10 नंबर एग्जाम में बढ़ जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। जब आपको बता दें कि हमें यह पता चल जाए कि हम एग्जाम टाइम में कौन सी गलती करते हैं, अगर उन गलती को हम ना करें तो हमारे नंबर तो वैसे भी बढ़ जाएंगे। और जरूरी थोड़ी है कि पहले हम खुद गलती करें तब जाकर हमारी बुद्धि चले कि हाँ भाई हमने ये गलती कर दी, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? हम बता रहे हैं ना आपको कौन सी गलती आपसे हो सकती है। इन चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। जब आपको ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी कि हमें ये गलती नहीं करनी, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। आई थिंक आपको जितने भी मैंने जो आपको बताना चाहता हूं वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी हो, नॉलेजफुल वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या इस वीडियो से नॉलेज मिली। क्या अगर नॉलेज मिली तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं यस।